गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर आभा रानी एक बार फिर से आप सबों के समक्ष नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशनल असेसमेंट यानी पोषणीय आकलन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में आज भी कुपोषण खासकर छोटे बच्चों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्याओं में से एक है। कुपोषण से निपटने के लिए तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रणनीति तैयार करने के लिए एक समुदाय का पोषण स्थिति का आकलन करना आवश्यक है। पोषण स्थिति का आकलन करने से जोखिम वाले समूहों अथवा आबादी की पहचान की जा सकती है तथा कुपोषण को निर्धारित करने वाले कारकों की पहचान की जा सकती है, जिसे पहचान कर दूर करने के लिए कार्य योजना बनाई जा सकती है। पोषण की स्थिति का आकलन करने के मुख्य रूप से 4 तरीके हैं। उसमें सबसे पहला है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। दूसरा एंथ्रोपोमेट्री। और बॉडी मेजरमेंट्स। तीसरा है बायोकेमिकल टेस्ट। और चौथा है डाइटरी सर्वे। न्यूट्रिशनल असेसमेंट के डिफरेंट मेथड में से पहले 3 मेथड जो हैं वो डायरेक्ट मेथड होते हैं। और जो चौथा मेथड यानी डाइटरी सर्वे है, यह न्यूट्रिशनल असेसमेंट का इनडायरेक्ट मेथड है। आज हम एक एक करके डिफरेंट मेथड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन न्यूट्रिशनल असेसमेंट का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इसमें पोषण की कमी से होने वाले लक्षणों को, शारीरिक परिवर्तनों को और विशेष संकेतों को ध्यानपूर्वक देखकर पहचान की जाती है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेथड है वह सब अपेक्षाकृत सस्ता तरीका होता है, क्योंकि इसमें किसी भी विशेष उपकरण की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें किसी महंगे लेबोरेटरी की भी आवश्यकता नहीं होती है। पोषण की कमी से होने वाले लक्षणों जो हमारे शरीर में उभर के सामने आते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं या विशेष संकेतों के द्वारा हमारा शरीर बताता है कि हमारे शरीर में पोषण की कमी हो गई है, उन लक्षणों को विशेषज्ञ द्वारा ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, खासकर छोटे बच्चों में पोषण की कमी से होने वाली कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा विशेषज्ञ आसानी से पहचान सकते हैं। उनमें से कुछ बीमारियां हैं उनमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे शॉर्ट में PEM भी कहते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भारत में माल न्यूट्रिशन का सबसे वाइड फॉर्म है। यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों में होता है। यह 2 रूपों में पाया जाता है। पहला क्वाशियोरकर और दूसरा मैरास्मस।
इन दोनों बीमारियों में खासकर छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं, 1 से 5 साल के बच्चे प्रभावित होते हैं और इन दोनों बीमारियों में बच्चे के शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की काफ़ी कमी हो जाती है। क्वाशियोरकर में क्वाशियोरकर में बच्चे के शरीर में सूजन आ जाती है और बच्चे के शरीर को दबाने से उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। बच्चे का चेहरा गोल चाँद जैसा हो जाता है। बच्चा आमतौर पर चिड़चिड़ा हो जाता है और वह आसपास के माहौल में इंटरेस्ट नहीं लेता है। बच्चे का वज़न जो होता है नॉर्मल बच्चे के वज़न से लगभग 60% कम हो जाता है। इसके विपरीत मरासमस में बच्चे का मांसपेशियों का क्षय बहुत अत्यधिक हो जाता है, जिससे बच्चा काफ़ी पतला-दुबला दिखाई देता है। बच्चे के शरीर में खासकर जो बुटक के पास जो स्किन होते हैं वो लटक कर ढीली होकर लटकने लगती है। बच्चे के शरीर में केवल स्किन और बोन रह जाता है। बच्चा काफ़ी दुबला-पतला दिखाई देता है और बच्चे का जो बाल होता है वो तांबे के रंग का लाल हो जाता है और उसे खींचने पे वो आसानी से निकल जाता है। बच्चा जो होता है काफ़ी दुबला-पतला होता है और इतना कमज़ोर होता है कि बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो रो सके और बच्चे का जो शारीरिक वज़न होता है वह नॉर्मल बच्चे से लगभग 50% तक कम हो जाता है। बच्चा अपने नॉर्मल एज से काफ़ी बूढ़ा दिखाई देता है। उसके अलावा दूसरी जो बीमारियां हैं जिन्हें हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं, उसमें है विटामिन ए डिफ़िशियंसी। विटामिन ए डिफ़िशियंसी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि विटामिन ए की डिफ़िशियंसी अगर कंटिन्यू रहे और बहुत ज़्यादा होने पे गंभीर अवस्था में व्यक्ति की आँख की रोशनी चली जाती है और वो ठीक नहीं हो सकती है। व्यक्ति पूरी ज़िंदगी कंप्लीट अंधापन का शिकार हो जाता है। विटामिन ए की कमी की शुरुआती लक्षणों को रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की कमी की शुरुआती लक्षणों को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफ़िशियंसी की वजह से सबसे पहले के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसे हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को शाम के समय या कम रोशनी में दिखाई नहीं पड़ता है। अगर विटामिन ए की कमी कंटिन्यू रहती है तो व्यक्ति का जो आँख है का जो वाइट भाग है जिसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं वो सूख जाता है। इस कंडीशन को हम कंजंक्टिवल ड्राइनेस जीरोसिस कहते हैं। जो कंजंक्टिवा जब ड्राई हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कंजंक्टिवल जीरोसिस कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो कंजंक्टिवा होता है यानी कि आँख का जो सफ़ेद भाग होता है वो नम और चमकदार होता है। अगर विटामिन ए की कमी कंटिन्यू रहे, अगर विटामिन ए की कमी को रिवर्स नहीं किया जाए, अगर विटामिन ए की कमी बनी रहती है तो जो कंजंक्टिवा होता है यानी कि आँख का जो वाइट पोर्शन होता है उसके टेम्पोरल साइड में ट्रायंगुलर झागदार ड्राई और मडी स्पॉट बन जाता है जिसे हम बाइटॉट स्पॉट कहते हैं। बाइटॉट स्पॉट ऐसे हो जाता है जैसे ये हमारी आँख है, तो ये हमारा वाइट पोर्शन है, कंजंक्टिवा है। कंजंक्टिवा के कंजंक्टिवा के टेम्पोरल साइड में एक ट्रायंगुलर झागदार उभरी हुई ड्राई मडी स्पॉट बन जाता है जिसे हम बाइटॉट स्पॉट कहते हैं। इस तरह हो जाता है। यदि विटामिन ए की कमी कंटिन्यू होती है तो उसके बाद हमारे आँख का जो ब्लैक पार्ट होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं वो ड्राई कर जाता है। उस कंडीशन को हम कॉर्नियल जीरोसिस कहते हैं।
उसके अगले चरण में कॉर्निया में अल्सर हो जाता है, उस कंडीशन को हम नेक्रोसिस कहते हैं। और अंत में कॉर्निया का पूरी तरह से विनाश हो जाता है और व्यक्ति कंप्लीट अंधेपन का शिकार हो जाता है। उस कंडीशन को हम कीरेटोमेलेशिया कहते हैं। कीरेटोमेलेशिया कंप्लीट ब्लाइंडनेस। तो इस तरह हमने देखा कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी से क्या सब होता है। विटामिन ए की डिफिशिएंसी से शुरुआत में नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें हमें रात में या कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। उसके बाद क्या होता है, कंजंक्टिवल जीरोसिस हो जाता है, यानी कि आँख का जो वाइट पोर्शन होता है वो सूख जाता है, उसे हम कंजंक्टिवल जीरोसिस कहते हैं। उसके बाद भी अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी बनी रहती है तो हमारे कंजंक्टिवा पर ट्रायंगुलर स्पॉट बन जाता है, जिसे हम बाइटोट स्पॉट कहते हैं। उसके बाद भी जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी बनी रहती है तो हमारा कॉर्निया जो होता है वो ड्राई कर जाता है, उस कंडीशन को कॉर्नियल जीरोसिस कहते हैं। बाद में फिर कॉर्निया में अल्सर हो जाता है, उस कंडीशन को नेक्रोसिस कहते हैं। और अंत में कॉर्निया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर जाता है और हम कंप्लीट ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं। इस कंडीशन को कीरेटोमेलेशिया कहते हैं, राइट। अब हम कुछ और बीमारी के बारे में जानेंगे जिनको जो विशेषज्ञ हैं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं। उसमें है एनीमिया। एनीमिया जो है, एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है कि हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विभिन्न लक्षण उभरते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। एनीमिया को हम विभिन्न लक्षणों द्वारा जो विशेषज्ञ होते हैं वो पहचान में ला सकते हैं। जैसे कि एनीमिया के कंडीशन में जो हमारा लोअर आईलिड है वो, और जो जीभ है और तालू का जो अंदर का भाग होता है वो, उसमें काफ़ी पीलापन आ जाता है। व्यक्ति आसानी से थक जाता है और परिश्रम करने पे उसकी सांसें फूलने लगती है। गंभीर अवस्था में, एनीमिया के गंभीर अवस्था में जो नाखून से होते हैं वे स्पून के से हो जाते हैं, चम्मच के आकार के हो जाते हैं। व्यक्ति का चेहरा और पैर सूज जाता है। एनीमिया मुख्य रूप से महिलाओं में, खासकर गर्भवती महिलाओं और लैक्टेटिंग वुमेन और छोटे बच्चों में आमतौर पे देखी जाती है। एक और बीमारी है जिसे विशेषज्ञ हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं, वो है विटामिन बी कम्प्लेक्स डिफिशिएंसी। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो डिफरेंट लक्षण उभर कर सामने आते हैं, जिसे विशेषज्ञ आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी होने से हमारे माउथ के जो कॉर्नर पे जो है वो घाव हो जाता है, जिसे एंगुलर स्टोमेटिटिस कहते हैं। एंगुलर स्टोमेटिटिस कहते हैं। इसके अलावा होंठ फट जाना, सूख जाना, उस कंडीशन को हम किलोसिस कहते हैं। उसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी होने से हमारा जीभ जो है लाल हो जाता है, लाल होकर सूज जाता है, उस कंडीशन को ग्लोसिटिस कहते हैं। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स की डिफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम नज़र आते हैं, उसमें पहला सिम्टम आप है एंगुलर स्टोमेटिटिस, यानी कि माउथ के कॉर्नर पे घाव हो जाना। किलोसिस यानी कि ओठ जो है ड्राई और फट जाते हैं। ग्लोसिटिस यानी कि
ग्लॉसिटिस यानी कि जो जीभ जो होता है वो लाल होकर सूज जाती हैं। तो ये सब डिफरेंट जो सिम्पटम्स हैं जो हमारे शरीर में पोषण की कमी से होने वाले बीमारियां हैं, लक्षण हैं। इसे विशेषज्ञ जो हैं वो आसानी से देखकर समझ जाते हैं और इस तरह हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा इन्हें हम आसानी से पोषण की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन असेसमेंट के अदर तरीके हैं जैसे एंथ्रोपोमेट्रिक एंड बॉडी मेजरमेंट, बायोकेमिकल टेस्ट और डाइटरी सर्वे हैं। तो इन सब के बारे हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।